हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे चांदनी मिमिक के बारे में, जिन्हें आपने आलिया भट्ट की मिमिक्री करते हुए देखा होगा। Hi guys, but yeah, I have to say that Ranveer, in terms of his planning, he totally blew my mind. From 2016 she started making content on social media। बचपन में हम सबकी कुछ ना कुछ हॉबी होती है, वैसे ही चांदनी को मिमिक्री करना बहुत पसंद था। वो जब छोटी थी वो किसी की भी मिमिक्री या नकल करने लग जाती थी, लेकिन जब चांदनी अपने स्कूल डेज में थी तब उन्हें बुली का सामना करना पड़ा था। तब से उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें इससे ही अपनी पहचान बनानी है। सो व्हेन आई वाज रिसर्चिंग फॉर दिस वीडियो, तब मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा कि चांदनी को डिप्रेशन और एंजाइटी का सामना करना पड़ रहा था। सो आई थॉट हमें ऐसे टॉपिक पर भी बात करनी चाहिए जिसमें यंग क्रिएटर्स के बारे में हम जाने। तो जो क्रिएटर्स, एक्टर्स और आर्टिस्ट होते हैं ना, उनको जब हम किसी मूवी या वीडियोस में देखते हैं तो हम उन्हें देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इतने खुश चेहरे के पीछे कितना स्ट्रेस और दुख भी है। जो इंसान दूसरों को हंसा रहा होता है वो खुद कितने सारे इमोशन से सरवाइव करके वहाँ तक पहुँचा होता है। बात करें चांदनी की, तो उन्हें अपने स्कूल टाइम में इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ा। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। मुझे याद है 10वीं में जब मुझे ऐसा लगा था कि यार दिस इज़ एंड, इट्स ख़त्म, कुछ है बचा है, तब मेरी मम्मा ने पहचाना था कि ये डिप्रेशन है और मम्मा मुझे लेके गई थी साइकाइट्रिस्ट के पास में और मेरा ट्रीटमेंट। और ये सब और भी सैड है क्योंकि जब एक इंसान बड़ा होता है ना, तब वो इतना कुछ अपनी लाइफ में देख लेता है, लोगों की बातें सुन लेता है, तब उसके बाद उसे किसी की कुछ बोलने का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इंसान अपनी लाइफ में इतना मैच्योर हो जाता है कि उसे पता होता है कि उसे किस चीज़ पर रिस्पॉन्ड करना है और किसे इग्नोर करना है। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, वो जब अपने स्कूल डेज में होते हैं तो उन्हें चाहिए होता है अप्रिशिएशन, वैलिडेशन, लव एंड काइंडनेस फ्रॉम अदर पीपल। लेकिन जब उन्हें वो नहीं मिल पाता है किसी भी रीजन से, तब उनका इनोसेंट हार्ट उससे डील नहीं कर पाता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि वो ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करे। क्योंकि ना बच्चों को सिखाया जाता है कि जब आपकी कोई तारीफ करे या आपको या आपके काम को कोई अप्रिशिएट करे तो आप उसे थैंक यू बोलो। लेकिन ना प्रॉब्लम यही है, बच्चों को किसी की अप्रिशिएशन को कैसे रिप्लाई करना है वो सिखाया जाता है, लेकिन उन्हीं बच्चों को किसी की क्रिटिसिज्म, हेट्रेड, किसी अनकाइंड पर्सन को कैसे रिप्लाई करना है ये नहीं सिखाया जाता है। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि किसी भी फैमिली के लिए अपना बच्चा सबसे प्यारा होता है और वो ऐसा सोच भी नहीं सकते कि उसे इतना कुछ झेलना पड़ सकता है। तो आई थिंक जिस तरह से बच्चों को अप्रिशिएशन डील करना सिखाया जाता है, वैसे ही उन्हें क्रिटिसिज्म से डील करना भी सिखाया जाना चाहिए। उन्हें हमें ये बताना चाहिए कि अगर आपको या आपके काम को कोई अप्रिशिएट करता है तो टेक दैट कॉम्प्लीमेंट, से थैंक यू एंड मूव ऑन। वैसे ही अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करे तो लिसन टू देम, से ओके, स्माइल एंड मूव ऑन। ना अपनी अप्रिशिएशन को अपने सर पर चढ़ाओ और ना ही अपनी क्रिटिसिज्म को अपने सर पर चढ़ने दो। जब आप ये सीख जाओगे ना तो आपको कोई नहीं हरा सकता। इसके साथ ही बात करें सिद्धार्थ सागर की, जिन्हें कॉमेडी सर्कल शो, द कपिल शर्मा शो और ऐसे कई कॉमेडी शोज में कॉमेडी करते देखा गया है। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आपको करके पछतावा हुआ? रणवीर सिंह। बहुत एनर्जी लगती है ब्रो, बहुत एनर्जी लगती है। उन्हें भी डिप्रेशन का सामना करना पड़ा था। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि नॉट ओनली आवर इंडस्ट्री, टुडे इन एवरी इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, स्टूडेंट, एवरीवन इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड एंजाइटी and are having sleeping pills or some other medication. So I was, मतलब उन्होंने कहा कि हमारी इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्टूडेंट सभी लोग डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजर रहे हैं और नींद की दवाइयाँ या दूसरी कोई दवाइयाँ ले रहे हैं। मैं भी ऐसा ही था। यहाँ तक कि कॉमेडियन कपिल शर्मा को भी डिप्रेशन का सामना करना पड़ा है। मैंने जब ये सारी न्यूज़ देखी, क्या क्या मेरे बारे में बोला गया है, कहा गया है, नेगेटिविटी एक्चुअली बिकती भी है, पर मैं लिटरली, मुझे एंजाइटी अटैक आने लगे थे। मुझे ऐसे लगने लगा सारी दुनिया मुझसे नफरत करने लगी है, पता नहीं क्या हो गया। अब बात करें चांदनी की, तो चांदनी सेड इन हर इंटरव्यू कि वो सिर्फ आलिया की मिमिक्री नहीं करती है बल्कि बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी मिमिक्री वो करती है, लेकिन लोग उन्हें ज़्यादा आलिया की मिमिक्री की वजह से जानते हैं। इसके साथ ही उनके शुरुआती दिनों में उनकी फैमिली उन्हें इतना सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि लाइक एनी अदर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स भी चाहते थे कि उनके पास एक अच्छी डिग्री हो जिससे उनका फ्यूचर सिक्योर रहे, इसीलिए वो लॉ कर रही है। इन हर इंटरव्यू शी सेड, जब आप किसी की मिमिक्री करते हो तो बस उसकी वॉइस मत कॉपी करो, आप जो ओवरऑल इंसान है उसे कॉपी करो। चांदनी को देखकर, उनके इंटरव्यू सुनकर ऐसा लगता है कि वो जिन भी कैरेक्टर्स को प्ले करती है, उनकी मिमिक्री करती है,
तो वो बस ऐसे ही नहीं है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि चांदनी की एक्चुअल वॉइस कुछ आलिया की वॉइस से मिलती है, इसलिए उनके लिए आलिया की वॉइस को कॉपी करना इतना ईजी है। तो हो सकता है उनकी वॉइस थोड़ी बहुत आलिया की वॉइस से मिलती हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अदर कैरेक्टर जिनकी वो मिमिक्री करती है तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि वो दया बहन के कैरेक्टर की मिमिक्री करती है, मारवाड़ी बहू मारवाड़ी माँ का कैरेक्टर प्ले करती है। वो बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर्स है जिन्हें वो बहुत ही बखूबी निभाती है एंड एक्चुअली वो बहुत ही फनी और रिलेटेबल कंटेंट बनाती है। एंड आई थिंक कोई इंसान लकीली एक बार उस कैरेक्टर को कॉपी कर सकता है, 2 बार कॉपी कर सकता है, 3 बार कॉपी कर सकता है, लेकिन बार बार आप सेम कैरेक्टर को कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप वाकई में उस कैरेक्टर को समझते ही नहीं हो तो आप बार बार उस कैरेक्टर में नहीं जा सकते। ऑल्सो लोग चांदनी को जानते हैं आलिया की मिमिक्री के लिए, लेकिन उनके जो दूसरे वीडियोस है अगर आप उसे देखो, जैसे मारवाड़ी बहू, दया भाभी का कैरेक्टर या भूमिका जो मेकअप आर्टिस्ट है, उन पर वो अभी रिसेंट में वीडियोस बना रही है। इन वीडियोस को जिस तरह से वो समझकर उसे बनाती है आपको वो देखना चाहिए, क्योंकि आप हर बार उस कैरेक्टर को ऐसे ही कॉपी नहीं कर सकते। कई बार उसे करने के लिए आपकी बहुत मेहनत लगती है। आई थिंक आर्टिस्ट ऐसा होना चाहिए जब वो किसी कैरेक्टर को प्ले करे तो उस कैरेक्टर में उसकी मेहनत या जद्दोजहद नहीं दिखाई देनी चाहिए। दिखना चाहिए तो बस एफर्टलेसली पूरी तरह से वो कैरेक्टर जैसे वो निभा रहा है। आर्टिस्ट वही होता है जो उसके ऑडियंस को पता ही ना चलने दे कि उस कैरेक्टर को निभाने में उसे कितनी मेहनत लग रही है। एंड आई थिंक चांदनी भी अपने कैरेक्टर्स की ऐसे ही मिमिक्री करती है। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में हमने कहा था कि चांदनी 2016 से मिमिक्री कर रही है, तो 2021 में ब्रह्मास्त्र की प्रमोशन के दौरान आलिया ने चांदनी के लिए कहा कि वो उन्हें बहुत ही अच्छा इमिटेट करती है। There's this one girl who imitates me, Chandni. She imitates me really well. उसने एक आलिया एंड ब्रह्मास्त्र मीम बनाया है, which is where she's talking about my voice and she is outstanding. इसके साथ ही करण जौहर ने भी उनके शो पर चांदनी की मिमिक्री के बारे में बात की। Who did the mimicry of it? Shima? Shima? I think our impersonations are an impersonation of Chandni. Yeah. Even your marriage. Yeah. तुम्हारा हाथ चल गया शिवा। तो चांदनी की जर्नी एज ए मिमिक्री आर्टिस्ट ओवरऑल काफ़ी ब्यूटीफुल थी। ये था पूरा वीडियो। आपको आलिया भट्ट को इतना ब्यूटीफुली इमिटेट करने वाली गर्ल चांदनी की जर्नी कैसी लगी उसे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और एक आर्टिस्ट की लाइफ से जुड़े उतार चढ़ाव, अप्रिशिएशन, क्रिटिसिज्म को लेकर आपके क्या ओपिनियंस या राय है उस पर भी अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।